तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फीड हाउस जब वहां पर अपीयर होते हैं तो उसके साथ फीमेल एम्पर भी होती है और फीमेल एम्पर उसके ऊपर अटैक करने का कहती है। इसी के साथ मिंगजुई वहां पर अपने पास से टोकन निकालते हुए कहती है कि हमारे सेंट किंग ने कहा था कि हमारे सेक्टर के लोगों को भी फीमेल एम्पर का साथ देना है फीड हाउस को हराने में, तो हम सभी को मिलकर फीड हाउस को मारना है। तो वो सभी लोग भी वहां पर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेक्टर चीफ भी आगे की तरफ बढ़ी होती है, मिंगजुई भी उसके साथ होती है। मिंगजुई जब उसके पास से गुजरी होती है सेक्टर चीफ उसे कहती है, मिंगजुई ये बताओ कि हमारे सेंट किंग कहाँ पर हैं? उसे कहती है सेंट किंग इस वक्त जहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा कि डीमन लॉर्ड नकली डीमन लॉर्ड है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं। सेक्टर चीफ उसे कहती है मैंने एक बात सुनी थी, मैंने सुना है कि इस वक्त जो डीमन लॉर्ड है उसने बाकी के चारों डीमन लॉर्ड्स को अपनी बॉडी के अंदर डिवावर कर लिया, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि इस वक्त जो डीमन लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड है और हमें नहीं लगता कि हमारे सेंट किंग अकेले इसका मुकाबला कर पाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ की फाइट को निपटाना होगा ताकि हम लोग उसकी मदद करने के लिए जा सके। उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोग उस तक पहुंच नहीं जाते तब तक लिंजुई किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो मास्टर लियो और मास्टर लॉन्गली दोनों ही अपने वेपन लेकर उस मास्टर फीड हाउस के करीब पहुंच जाते हैं। वो उसकी बॉडी के ऊपर जब जाकर अटैक करते हैं तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो काफी जख्मी हो जाता है क्योंकि इन सभी मास्टर्स का अकेले में मुकाबला नहीं कर सकता था, इसी वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। और साथ ही वो कहता है ये रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा गलत थी, मुझे बताया गया था कि मोटल फॉरगॉटन सेक्टर वालों को मार दिया जाएगा, रेड हीवन पवेलियन वाले उनको मारेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये तो मुझे यहाँ पर मारने वाले हैं, पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। फीमेल एम्परर से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? नहीं, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और वो जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फीड हाउस वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फीमेल एम्परर से कहती है तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर मछली का शिकार करने के लिए आए हो, तो अब मुझे बताओ कि कौन यहाँ पर मछली है। इसी के साथ ही वो उसके सामने से गायब होते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी तलवार लेकर उसके सामने पहुंच जाती है। उसके सर के सामने पहुंचने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे कहती है मुड़े खुसट कहेंगे, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारे निर्दोष और बहुत सारे कामनर्स की भी जान ली है। स्पेशली तुमने मेरे प्यार ब्रदर जैंकिन की जान ली थी। मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ पर भेजने वाली हूँ जहाँ पर जाकर तुम उसके सामने माफी की भीख मांगना। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को चला देती है। जब वो अपनी तलवार को चला देती है तो वो उस मास्टर का सर काट देती है। तो फीड हाउस को मार दिया गया है। तो फीड हाउस को मारने के बाद वो कहती है ब्रदर जैंकिन मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर अपनी शिप्स को ऑर्डर देती है। उसके पास टोटल 36 वारशिप्स होती हैं। उन सभी से कहती है तो फीमेल एम्प्रेस क्लैन के जितनी भी शिप्स है मैं सभी को ऑर्डर देती हूँ कि जल्दी से आगे बढ़ो और फिजियन सेक्टर के ऊपर अटैक करो, उनकी एक भी शिप नहीं बचनी चाहिए, सभी लोगों को मार डालो। इसके साथ ही वो वहाँ पर बाइलियन को भी ढूंढ रही होती है क्योंकि बाइलियन जो कि उसकी सक्सेसर बनने वाली है वो वहाँ पर उसे दिखाई नहीं दे रही होती। क्योंकि बाइलियन को तो हमारे लिंजुई ने एक अलग मिशन दिया था, वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए गई होती है। वो हीडाओ के पास जाती है क्योंकि हीडाओ के पास फिजियन शूज होते हैं। तो हीडाओ बाइलियन से कहता है बाइलियन क्या वाकई में तुमने जो फैसला कर लिया है कि तुम अपने एम्प्रेस क्लैन को छोड़ दोगी और वहाँ से छोड़कर मेरे साथ भागना चाहती हो? हम दोनों भागकर दूर चले जाएंगे। बाइलियन से कहती है हाँ मैं फीमेल एम्प्रेस क्लैन को छोड़ दूंगी क्योंकि वो क्लैन के लोग मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, और अगर मैं उस क्लैन में रहती हूँ तो वहाँ का रूल है कि हम लड़कियां शादी नहीं कर सकती। तो इस बात से हीडाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद लाल टपकाते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। जैसे ही उसे अपने गले से लगाता है बाइलियन उसी वक्त अपने पास से अपना नाइफ निकालती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है? और इसी के साथ ही वो अपने नाइफ को उसकी कमर के अंदर दंसा देती है। उसको नाइफ मारने के बाद वो बेचारा वहीं पर अपने घुटने टेकर बैठ जाता है और उससे कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे क्यों मारा है? बाइलियन उसे कहती है हीडाओ तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं वाकई में तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उस सब के बाद मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो अंदर से सोच रही होती है हीडाओ को धोखा देना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ये सारे का सारा प्लान मिस्टर लिंजुई का था। मिस्टर लिंजुई ने ये सारे प्लान बनाया था और इसके मुताबिक मैंने काम किया, तो मैंने हीडाओ को आसानी से मार दिया है, वरना इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालती है और उसकी गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन काटने के बाद वो आंखें गुजर जाती है। वहाँ पर हीडाओ वहीं पर गिरकर मर जाता है। हीडाओ के मरने के बाद उसके पास उसकी रिंग ले लेती है। उसकी रिंग को लेने के बाद उसको चेक करती है तो उसकी रिंग के अंदर से वो शूज निकलते हैं जो कि हमारे लिंजुई को चाहिए होते हैं। वो कहती है ये तो वाकई में सच था, इसके पास तो फिजियन शूज भी हैं। अब जल्दी से मुझे मिस्टर लिंजुई को ढूंढना होगा ताकि मैं जाकर इन शूज को उसको डिलीवर कर सकूं। तो उसके बाद बाइलियन सीधी उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर ये लोग फाइट कर रहे थे। वो सेक्टर चीफ किंजिया के पास जाती है और उसे कहती है पैट्रियार्च किंग इस वक्त तो आपके सेंट किंग कहाँ पर है? मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? उसे कहती है वो यहाँ पर नहीं है, वो डाउ रिवर की तरफ गया है और तुम यहाँ पर उससे क्या बात करना चाहती हो? ऐसे हम लोग भी डाउ रिवर की तरफ ही जाने वाले हैं, तुम भी वहीं पर आ सकती हो। बाइलियन उसे कहती है मिस्टर लिंजुई ने मुझे जो काम दिया था मैंने उस काम को पूरा कर दिया है, इसलिए अब मैं उनका इंतजार कर रही हूँ कि मुझे जो चीज उनको डिलीवर करनी है मैं उनको डिलीवर कर सकूं। उसके बाद सेक्टर चीफ किंजिया फीमेल एम्परर से कहती है अब बाकी का सब कुछ हम लोग तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, तुम अपनी आर्मी के साथ ये सब कुछ संभाल लेना, हमें अपने सेंट किंग की मदद करने के लिए जाना है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो फीमेल एम्परर से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी काफी ज्यादा हेल्प किया, तुम्हारी वजह से हम लोग फीड हाउस को मार पाए हैं, बाकी का सब
सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। तो फीमेल एम्परर से कहती है लेकिन जब तुम लिंजुई को देखोगी उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। तो किंजियाओ से कहती है हाँ क्यों नहीं। तो अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन हमें डाउ रिवर का दिखाया जाता है। डाउ रिवर के ऊपर हमें दिखाते हैं असली का डीमन लॉर्ड जब वहाँ पर अपीयर होता है तो बाकी के तीनों लोग भी वहीं पर ही होते हैं। तो फेक डीमन लॉर्ड और उसके साथ 2 और डीमंस होते हैं, वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। हमारा लिंजुई भी वहीं पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो डीमन लॉर्ड वहाँ पर डेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। लिंजुई कहता है तो अब मुझे समझ आया कि इस डीमन लॉर्ड ने इन दोनों फिजियन सेक्टर और फीमेल एम्परर के लोगों को मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलवाया था। असल में ये चाहता था कि यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट करें, इनके ज्यादा से ज्यादा लोग मरे ताकि इसे डेड की मिल सके। इसने यहाँ पर काफी सारी डेड की पावर को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो डीमन लॉर्ड भी काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी खुश हो जाता है और कहता है मैंने बहुत सारी डेड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, बस मुझे यहाँ पर निर्वाणा फ्रूट चाहिए। निर्वाणा फ्रूट मैं आ रहा हूँ। एक बार मैंने वो निर्वाणा फ्रूट भी हासिल कर लिया तो उसे खाने के बाद मैं एक हिमालय डीमन बन जाऊंगा। तो फिर वो अपने साथियों से कहता है मैं यहाँ पर डाउ रिवर के अंदर जाने वाला हूँ, चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर रुको जब तक कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता, तब तक तुम लोग यहाँ से मत जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना। उसके साथियों से कहते हैं ठीक है डीमन लॉर्ड, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। डीमन लॉर्ड डाउ रिवर के ऊपर खड़े होने के बाद कहता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि डाउ रिवर के ओपन होने से पहले ही डाउ रिवर के अंदर जा सकता हूँ। और वो वहीं पर खड़े खड़े उसे बस्ट ओपन करने की कोशिश करता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद वो सीधा गहराई की तरफ जा रहा था और कहता है ब्रह्मा फ्रूट में आ रहा हूँ। ब्रह्मा फ्रूट यहाँ पे निर्वाणा फ्रूट एक ही बात है। तो वो बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पर पानी के तले के नीचे वहाँ पर एक बोट होती है और उस बोट के ऊपर भी एक एल्डर बैठा होता है। तो वो सीधा उसके पास जाता है और कहता है ये तो वही बोटमैन है, मुझे इसी बोटमैन से जाकर बात करनी है। वो बोटमैन भी एक टाउस्ट होता है। टाउस्ट वहाँ पर बड़े आराम से बैठा होता है पानी के अंदर। वो उसके पास जाता है और उसे जाकर हेलो बोलता है। तो वो बोटमैन उसे कहता है तुम कौन हो। डीमन लॉर्ड उसे कहता है मेरा नाम लूशू है और मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने के लिए आया हूँ। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जब वो टाउस के ऊपर हाथ डालता है, उस बोटमैन के ऊपर हाथ डालता है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसके साथ ही लूशू पीछे की तरफ गिर जाता है, यानी कि उसका बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल है और लूशू इस तरह तो बड़ी आसानी के साथ उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, लगता नहीं है कि मैं इतनी आसानी के साथ लूशू को यहाँ से हटा पाऊंगा और इस निर्वाणा फ्रूट को ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैरियर है वो इंसानों के लिए है, वो डीमंस के लिए हो सकता है ना हो। तो बोटमैन उसे कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो या फिर डीमन हो। अगर तुम निर्वाणा फ्रूट के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम्हें मेरी पहेली को सुलझाना होगा। अगर तुम मेरी पहेली को सुलझा लेते हो तो तभी तुम्हें यहाँ पर वो निर्वाणा फ्रूट मिलेगा। फिर साथ ही वो बोटमैन उसे कहता है जरा रुको, तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे लगता है पहले उसे भी यहाँ पर आ लेने दो, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। बात सुनने के बाद तो डीमन लॉर्ड और भी हैरान होता है और कहता है मेरे अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है, कौन यहाँ पर आ रहा है। लिंजुई अभी डाउ रिवर के बाहर खड़ा होता है। तो हमारा लिंजुई कहता है मुझे पता चला कि रियल डीमन लॉर्ड यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। रियल का डीमन लॉर्ड यहाँ पर है, डाउ रिवर के पास था, जबकि फेक डीमन लॉर्ड को उसने उस कंपटीशन में भेजा हुआ था। फेक डीमन लॉर्ड जो कि बाहर होता है वो हमारे लिंजुई से कहता है लिंजुई अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है हमारे सीक्रेट के बारे में, तो अब तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वक्त उसका मंकी जल्दी से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंजुई अपने मंकी से कहता है मंकी अपना वो बड़ा सा पिलर मुझे दे जाओ और तुम जाओ जाकर इनसे निपटो। हमारा लिंजुई उस बड़े से पिलर को निकाल लेता है और साथ में उसको बड़ा कर रहा होता है, जबकि डीमन लॉर्ड अभी भी फाइट करने के लिए मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे से डीमन पैट का मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो बस एक छोटा सा बंदर है। वो उसके बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो हमारा मंकी उसी के साथ ही अपने साइज को बड़ा करता है। वो आगे की तरफ जंप करते हुए अपने साइज को बहुत सा बड़ा कर लेता है। फिर फेक डीमन लॉर्ड के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ फेक डीमन लॉर्ड उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। बाकी के जनरल्स भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं पैंट तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इसका मुकाबला करना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई अपने हाथ में उस पिलर को पकड़ता है और उस पिलर के साइज को बड़ा करना स्टार्ट करता है। लिंजुई उस पिलर के साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। उसके साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करने के बाद उस पिलर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे सामने की तरफ फेंक देता है। वो बड़े जोर के साथ डाउ रिवर के ऊपर उसको मारता है। जब वो डाउ रिवर के ऊपर उसको मारता है, डंडे को मारता है, तो वहाँ पर सामने एक गली बनती है। वहाँ पर दरमियान से पानी जो होता है वो सारा निकल जाता है और साइडों के ऊपर चला जाता है। दोनों साइडों के ऊपर पानी जाता है। फिशरमैन और दूसरा डीमन लॉर्ड वो दोनों ही पानी के नीचे साफ सामने दिखाई दे रहे होते हैं। जब वहाँ पर से पानी साइडों के ऊपर हट जाता है तो हमारा लिंजुई अपने पिलर के अंदर से रेत को निकालना स्टार्ट करता है। इस सारी रेत जो ब्लेजिंग ब्रेजर से लेकर आया था, सारी की सारी रेत को वहाँ पर सेंटर में भर देता है। जैसे ही वहाँ पर रेत को सेंटर में भर देता है, यहाँ पर दोनों तरफ पानी हो चुका है और दोनों तरफ पानी के बाद अब सेंटर में सिर्फ और सिर्फ रेत है, यानी कि उसने यहाँ पर उसके बीच को काट दिया है। हमारा लिंजुई वहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद नीचे उतर आता है और उसे कहता है तुम लोग यहाँ पर अगर डाव की बात कर रहे हो तो मेरे बिना यहाँ पर डाव की बात कंप्लीट कैसे होगी। डीमन लॉर्ड उसे वहाँ पर देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और पावर को रिलीज करने के बाद हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े एक ही पंच के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, उसको साथ ही डिफ्लेक्ट कर देता है और उससे कहता है हम लोग यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अचानक से फाइटिंग की स्टार्ट कर दी है। देखकर तो डीमन लॉर्ड भी काफी हैरान होता है कि उसने इसके अटैक को अवॉइड कर लिया। वो उसे
कहता है तुम हो कौन और जहाँ पर क्यों आए हो। लिन आगे बढ़ता जाकर बोटमैन को हेलो बोलता है तो बोटमैन उसे कहता है मैं पिछली सारी जिंदगी यहीं पर इसी डाव रिवर के अंदर बैठा रहा हूँ। पूरी सारी जिंदगी मैं डाव रिवर में बैठकर इस डाव रिवर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी डाव रिवर से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि मुझे डाव की समझ नहीं आई। पहली ये है कि क्या तुम मुझे डाव के बारे में बता सकते हो कि डाव असल में है क्या। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।